अडानी का नाम सुनते ही लेफ्ट एकदम पागल हो जाता है। ऐसा लगता है कि अडानी ने अपना बिजनेस इनके पैसे से ही शुरू किया था। खैर, बात करते हैं हसदेव जंगल की, जो इस समय बहुत हॉट मुद्दा बना हुआ है, जहां पर लगभग हर लेफ्ट विंग का यूट्यूबर, हर लेफ्ट विंग का इन्फ्लुएंसर लगातार अडानी 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 कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है वर्ष 2008 से। वर्ष 2008 में राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड एक बिडिंग जीतता है और वहां पर उस बिडिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट करता है अडानी के साथ। अडानी को यह ड्यूटी दी जाती है कि आप माइंस और डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन रहोगे और सारी की सारी रिपोर्ट तैयार करोगे कि यहां का पोटेंशियल कितना है। अडानी सारी रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन 2009 में ही हसदेव जंगल को नो गो रीजन घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सारे कानून, सारे नियमों को ताक पर रखते हुए वर्ष 2011 में उस समय की केंद्र सरकार के मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट जो जयराम रमेश जी थे, उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिए कि नहीं, वहां पर माइनिंग हो सकती है, और इसके पीछे बताया कि वो बायोडाइवर्सिटी रीजन से काफी दूरी पर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2014 समय आता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आता है, जितने पुराने कोल ब्लॉक आवंटन थे सभी को रद्द कर दिया जाता है। दोबारा से कोल ब्लॉक आवंटन होते हैं नए नियमों के तहत। उसमें फिर से राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड इसको जीत जाता है और इस पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। 2018 तक आते आते यहां पर लैंड एक्विजिशन के लिए भी बात शुरू होने लग जाती है और लैंड एक्विजिशन के बारे में यहां पर प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद यहां पर जब लैंड एक्विजिशन की बात आती है तो ऐसे भी एलिगेशंस लगते हैं कि तत्कालीन स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, वो लोगों के फेक साइन करवा रही है। उन्होंने दबाव बनाया है, लोकल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने लोगों पर दबाव बनाया है, उनके नकली हस्ताक्षर करा लिए हैं, यहां तक कि मरे हुए लोगों के नकली हस्ताक्षर खुद करके रिपोर्ट तैयार कर दी है। वर्ष 2022 में दोबारा से फिर से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक बार फिर से रिकमेंडेशन भेजती है कि इसका फेज 2 भी शुरू किया जाना चाहिए, जिस पर रिसेंट में 16 अक्टूबर को अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया। सारा मामला सिर्फ इतना। मोदी, ये सारा का सारा एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो सदियों से हमारे देश में चलता आ रहा है। देखिए, इसमें अडानी शामिल है कि इसमें मोदी शामिल है, वो हमें मतलब नहीं। हमें बस इस बात से मतलब है कि कम से कम लोगों को सही जानकारी दीजिए, पूरे टाइमलाइन की जानकारी दीजिए। हेडलाइन बनाने का सिस्टम कब से शुरू हो गया? मतलब मीडिया, ये आजकल का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी क्या ही कहने, वो तो हेडलाइन बना ही रहा था। जिनको हम इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स कहते थे कि वो भी बेहतर जानकारी हमको देंगे, अब वो भी इसी तरीके की दोगलापन की काम करते रहते हैं। अगर आपको भी लगता है इस तरह की कोई गलत जानकारी फैलाई जा रही है तो वीडियो में भेजें, उसके बारे में रिसर्च करके मैं भी आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई पॉइंट गलत है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं रेडी हूं, उस पर बात करने के लिए भी रेडी हूं।